अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 39th लेक्चर जो है वो डिलीवर करेंगे फंक्शन एनालिसिस का। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हिल्बर्ट स्पेसेस और उससे रिलेटेड टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारा एम है कि हम आगे बेसिस इनइक्वालिटी का प्रूव करें, फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स जानें, कैसे इनर प्रोडक्ट की मदद से निकाले जा सकते हैं। और इसी तरह से ग्राम-श्मिट ऑप्टिमाइजेशन, ग्राम-श्मिट प्रोसेस, हमारे पास एक थ्योरम है ग्राम-श्मिट प्रोसेस। उसको जानने के लिए, उसकी स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए, उसका प्रूव पढ़ने के लिए हम उन टॉपिक्स के लिए रीसेट कर रहे हैं और बहुत से आम और रिजल्ट्स के लिए। तो आज हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की टर्म को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। लेकिन ये पढ़ने के लिए आपको पहले जहन में होना चाहिए कि आपने इनहेलेटर पढ़ा है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेसिस पढ़ी है, ये पढ़ा है कि अगर कोई जो इनहेलेटर होता है वो सबस्पेस होता है। और ये भी हमने रीड किया कि एक रिजल्ट पढ़ा कि किसी भी हिल्बर्ट स्पेस को उसकी क्लोज स्पेस और उसके इनहेलेटर के डायरेक्ट सम के तौर पे लिखा जा सकता है और ये रिप्रेजेंटेशन उसकी जो होती है उसमें वो यूनिक होती है। तो उसी की मदद से हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन डिफाइन करते हैं। So what is orthogonal projection? If H is equal to Y direct sum Z, where Z is equal to Y inhalator. So actually, if H is a direct sum of Y and its inhalator, then X is equal to Y plus Z, which is a representation of every element of H, and which is unique because H is a direct sum of Y and Y inhalator. This is true for all X belongs to H. If then if this Y in this Y is called orthogonal projection of X on Y. तो अगर हमारे पास H Y और Y इनहेलेटर का डायरेक्ट सम हो, और हम जानते हैं कि अगर वो डायरेक्ट सम हो तो H के हर एलिमेंट को Y प्लस Z की तौर पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, Y कमिंग फ्रॉम Y, Z कमिंग फ्रॉम Y इनहेलेटर, और ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होती है। देन y हमारे पास इस रिप्रेजेंटेशन में y हमारे पास ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कहलाएगा x का y सबस्पेस। तो स्मॉल y x का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कहलाएगा y सबस्पेस पे इन दिस सेटअप। सो इसकी मदद से हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। इक्वेशन ए डिफाइंस द मैपिंग, क्योंकि ऐसा किसी भी एज के एक्स के लिए किया जा सकेगा। इसका मतलब एज के हर एलिमेंट का इन अ वे से रिलेट किया जा सकता है एक वाई का एलिमेंट, जो कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होगा इस एज के एलिमेंट का ग्रेटर वाई पर। सो एच से वाई में हम इसकी मदद से एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस द मैपिंग फ्रॉम एच टू वाई, एक्स एसोसिएटेड विद वाई। हाउ वी एसोसिएट लाइक दिस in this way, because H is a direct sum of Y and Z, then every element of H can be represented as a Y plus Z, where Y coming from Y and Z coming from Y inheritor. Then X is called the orthogonal projection of Y is called the orthogonal projection of small x on space Y. So इस तरह हर X को इसके साथ y का एक एलिमेंट एसोसिएट किया जा सकता है, जिसको हम x का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कहते हैं y सबस्पेस पे। P is called the orthogonal projection or orthogonal projection operator of H onto y. So this is the definition of orthogonal projection. ये आपने ध्यान में रखनी है। अब इस पे छोटे छोटे हमारे पास इसकी वेरिफिकेशंस हैं इस प्रोजेक्शंस की या ऑपरेटर की। पहली ये है कि P is bounded linear operator। ये हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, तो हम इसकी लीनियरिटी भी शो करेंगे और बाउंडेडनेस भी शो करेंगे। जैसे हम फंक्शनल एनालिसिस में लीनियरिटी का और बाउंडेड ऑपरेटर का टॉपिक पढ़ चुके हैं। लेट x1 x2 belongs to H, then x1 must be equal to y1 plus z1 and x2 is equal to y2 plus z2। ये ध्यान में रखना है, हम इसी सिनेरियो में डिस्कस कर रहे हैं कि H is a direct sum of y and y's inheritor।
Then we define a mapping small p from H to Y. And we say this is the orthogonal projection of mm, uh, you see this is the orthogonal projection or yeah orthogonal projection operator of H into Y. H into Y. तो ये सिनेरियो में क्योंकि वो डायरेक्ट सम है तो H के हर एलिमेंट को Y और Y इनहेलेटर के सम के तौर पे लिखा जाए. सो for x1 there exists y1 z1, y1 coming from y and z1 coming from y inheritor. X1 is equal to y1 plus z1. Similarly, for x2 belongs to H, because H is a direct sum of y and y inheritor, so there exists y2 plus z2, y2 coming from y and z2 coming from y inheritor, and x2 is equal to y2 plus z2. Where no, we choose alpha beta from K arbitrarily, and for linearity ये हम चेक करते हैं कि p इंटू अल्फा x1 प्लस बीटा x2. तो यहाँ पे हम x1 की रिप्रेजेंटेशन वाली वैल्यू y1 प्लस z1 ये पुट कर देते हैं और ये भी पुट कर देते हैं. अल्फा बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको रीअरेंज करते हैं. y की टर्म्स को हम पहले लेते हैं अल्फा y1 प्लस बीटा y2, क्योंकि y सब स्पेस है तो ये पूरा y का एलिमेंट है, और क्योंकि y इनहेलेटर भी सब स्पेस है H की, तो अल्फा z1 प्लस बीटा z2 भी द डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस ये z का एलिमेंट है, मीन y इनहेलेटर का एलिमेंट है. तो प्रोजेक्शन जब अप्लाई होता है y प्लस y का एलिमेंट प्लस z का एलिमेंट, तो आंसर कौन सा देता है y का एलिमेंट. तो ये y का एलिमेंट बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन आंसर आ गया, जिसे हमने कहा ना p ऑफ y स्मॉल y प्लस z इज इक्वल टू y, which is the in a sense of orthogonal projection on y. So y1 को लिखा जा सकता है p of x1, क्योंकि अगर p को अप्लाई किया जाए इस रिप्रेजेंटेशन p of x1 मतलब p of y1 प्लस z1, तो आंसर इज y1. इसी तरह से p of x2, p of y2 प्लस z2, आंसर इज y2. सो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है p of x1, इसको लिखा जाता है p of x2. सो p alpha x1 plus beta x2 is equal to alpha px1 plus beta px2 for every element x1, x2 coming from H and alpha beta coming from field. So P, which is our orthogonal projection operator from H onto Y, is a linear operator. Now the proof of bounded operator. P is bounded. Let x is equal to y plus z. हमने एक एलिमेंट लिया एज का और क्योंकि डेट सम था इसको y प्लस z की फॉर्म में लिख सकते हैं. अगेन आई रिपीटेड y कमिंग फ्रॉम y and z coming from y इनहेलेटर, and we define the sum. and what is p of x? जब p इस x पे अप्लाई करेंगे तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर के p कौन सा, जो h to y हमारे पास है प्रोजेक्शन ऑपरेटर है p h ऑन टू y, तो आंसर आएगा p of x का y. तो p of x का नॉर्म का मतलब है, पहले तो यहाँ से जान लें p of x का आंसर क्या होगा इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू y. p of x इक्वल है y स्मॉल y के. p of x norm is equal to y norm and which is equal to x norm. How? Since x norm यहाँ से x norm इक्वल होगा y plus z norm के, और y plus z norm normally this is equal not equal to y norm square plus z norm square, but because z is perpendicular to y और y is perpendicular to z, तो अगर ये perpendicular हो तो Pythagoras theorem हमारे पास एग्जिस्ट करता है. y plus z norm square is equal to y norm square plus z norm square, इसके इक्वल होता है. तो इस सूरत में जब y z के परपेंडिकुलर हो तो y प्लस z नॉर्म स्क्वायर इक्वल होता है y नॉर्म स्क्वायर प्लस z नॉर्म स्क्वायर के. तो इस सूरत में x नॉर्म स्क्वायर बराबर आ गया y नॉर्म स्क्वायर प्लस z नॉर्म स्क्वायर के. सो इससे क्या पता चलता है कि x नॉर्म इन दोनों का सम है. तो मिनिमम हमारे पास क्या हो सकता है कि z जो हो वो 0 हो, तो x नॉर्म जो है y नॉर्म के इक्वल आ जाएगा, अदरवाइज x नॉर्म हमारे पास y नॉर्म से बड़ा होगा. ये कैसे पता चला कि y z के परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमारे पास ये y का एलिमेंट है और ये y इनहेलेटर का एलिमेंट है. जो भी y इनहेलेटर का एलिमेंट होगा वो y के एलिमेंट के परपेंडिकुलर होगा.
तो इससे पता चला कि y नॉर्म इज लेस और इक्वल टू x या x नॉर्म इज ग्रेटर इक्वल टू y नॉर्म। और क्योंकि px नॉर्म लेस और इक्वल टू है x के नॉर्म से, यानी किसी नंबर से छोटा है, और बाउंडेड ऑपरेटर की डेफिनेशन के मुताबिक इसको यूं भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे आता था tx नॉर्म इज लेस और इक्वल टू c टाइम्स x नॉर्म। तो ये आ गया px नॉर्म इज लेस और इक्वल टू 1 टाइम्स x नॉर्म। सो इन दैट वे p is bounded. P maps H onto Y, Y onto itself, and Z, Y inheritor onto 0. P maps H onto Y. And let Y belongs to Y, and also Y belongs to Y करेगा, Y सबस्पेस H की, तो Y H को भी बिलोंग करेगा. So Y को किस तरह से लिखा जा सकता है, in a sense of direct sum of Y and Y inheritor. So Y is equal to Y plus 0. क्योंकि एच के हर एलिमेंट को y और y इनहेरिटर के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और y भी एच का ही सबसेट है, तो y के हर एलिमेंट भी h का एलिमेंट हुआ, सो y के हर एलिमेंट को भी y प्लस y और y इनहेरिटर के डायरेक्ट सम के फॉर्म में लिखा जा सकेगा. सो इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू y प्लस 0. दैट इम्प्लाइज व्हाट इज प्रोजेक्शन p ऑफ y क्या होगा, यानी कि यहाँ पे हम y को ले रहे हैं इन अ सेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ h. So answer is the first element. P of y plus 0 is y. And that implies y belongs to p of h. यानी h की हमारे पास p क्योंकि मैपिंग है h से y में, तो p of h के एलिमेंट्स क्या होंगे, जो कि एलिमेंट पे h के एलिमेंट पे अप्लाई करने से उनका आंसर आएगा. यहाँ से y बिलोंग कर गया p ऑफ h को, तो y कहाँ से लिया था, y से, और बिलोंग किसको कर गया, p ऑफ h को. इसका मतलब है y का कोई भी एलिमेंट है, इसी तरह इसको p ऑफ h में शो कर सकते हैं. सो y इज अ सबसेट ऑफ p ऑफ h. ऑब्वियसली p ऑफ h इज अ सबसेट ऑफ y, क्योंकि p मैपिंग है हमारे पास h से y में, तो p ऑफ h y का सबसेट तो होगा ही होगा. हमने प्रूव करना था p ऑफ h बराबर है y के, तो ph ऑफ इन जनरल मैपिंग सेंस y का सबसेट है. हमने प्रूव कर दिया y भी p ऑफ h का सबसेट है. सो बाय डबल कंटेनमेंट p ऑफ h इज इक्वल टू y, thus p maps h onto y. इसका नेक्स्ट पार्ट हम इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में इसका अगला हिस्सा लेक्चर का डिस्कस करेंगे. ओके, ठीक है.